हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना, वो आपके खाने के स्वाद को ना 10 गुना बढ़ा देगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसे इंस्टेंट हरी मिर्च की अचार लेके आई हूँ ना, जो एकदम तीखी चटपटी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, जो 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, छोले भटूरों के साथ खाएंगे ना तो उसका स्वाद और भी दोगुना बढ़ जाएगा। और ये जो मिर्ची की अचार है ना, आप महीनों तक के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और कई लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं ना तो उनको लगता है कि थोड़ा सा कड़वापन आ रहा है, तो वो भी आप बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप मेरी तरीके से अचार बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे अचार बनाने के लिए ना, मैंने जो बड़ी वाली हरी मिर्च आती है ना, उसे अच्छे से धो के पोंछ के 10 से 15 मिनट के लिए ना पंखे के नीचे सुखा दिया था। अब मैं उसका डंठल जो है यहाँ पे अलग कर लूँगी। आप इसे धोने के पहले डंठल अलग मत करिएगा, वरना क्या होगा ना, पानी अंदर चला जाएगा। यहाँ पे सारी हरी मिर्च के डंठल मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ ना, बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, इसे गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। अब चाहे ना तो यहाँ पे तीखी वाली हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, उसे लंबा लंबा काट सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लगेगी। पर ये वाली मिर्ची की जो अचार होती है ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये थोड़ी सी तीखी कम होती है, पर खाने में ना इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। देखिए, मैंने कितने साइज के यहाँ पे मिर्ची काट के रख लिया है। इसी तरीके से मैंने सारी मिर्चियों को ना काट के रख लिया है। देखिए, गोल गोल देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं, और खाने में भी ऐसा है कि आपको अगर जितना अचार चाहिए उतना आप ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। ये नॉर्मल नमक है, 2 चम्मच नमक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कटोरी विनेगर, नॉर्मल जो वाइट विनेगर होता है ना वो। और इसे डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डालने से क्या होगा ना, विनेगर डालने से आपका जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा, और इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। मिर्ची में जो एक हल्का सा कसेलापन होता है ना, वो भी दूर हो जाएगा। इसे डाल के ना हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं साइड में सेट होने के लिए, तब तक कि हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, खड़ा धनिया। और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च, और 1/4 चम्मच मैंने लिया है लौंग, और 1 चम्मच लिया है जीरा। आधा चम्मच मैं ले रही हूँ मेथी के दाने। मेथी के दाने ना कम लीजिएगा, वरना अचार कड़वा हो जाएगा। और यहाँ पे 3 चम्मच भर के ले रही हूँ मैं पीली सरसों की दाल। अगर आपके पास पीली सरसों की दाल नहीं हो ना, तो आप ब्लैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे हम, और इसे ना अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है यहाँ पे इसे, हमें तब तक कैसे रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्का सा गर्म ना हो जाए, और इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है ना, मॉइस्चर जो रहता है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आधा कप सरसों का तेल ना अच्छा गर्म करके यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तब तक कि इधर जो हमारा मसाला हमने भून के रखा था ना, वो भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम क्या कर लेंगे ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसे हमें हल्का सा दरदरा पीसना है। बहुत ज़्यादा इसे चिकना नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे हल्का दरदरा ही पीसना है, तभी जो अचार का मसाला है ना, अचार जो खाएंगे तो टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जो मिर्ची हमने विनेगर और नमक में जो भिंगा के रखी थी ना, वो भी देखिए यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें आपस में भींग गई है। अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो मसाला पीस के रखा था ना वो, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब कलौंजी, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ हींग, और आधा चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, और 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला नमक और हींग डालने से ना इस अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही लाजवाब आता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा इसे। और इसे ना अच्छे से मिक्स करिएगा। मिक्स करते समय ना ध्यान रखिएगा कि हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, वरना मिर्ची क्या है ना, यहाँ पे टूट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो हमारा जो तेल था ना सरसों का, वो भी ठंडा हो गया था। जब ये कुनकुना रहेगा ना, तो हम डाल देंगे इसमें इसको हम अपने अचार में। अब देखिए, तेल डालने के बाद ना इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसको इंस्टेंट खाना है ना, तो इतना तेल इसमें काफ़ी है। पर अगर आपको इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है कि आपका अचार जो है 6 महीने साल भर तक के बिल्कुल ख़राब ना हो, तो आप इसमें क्या करिएगा, आधा कप और सरसों का तेल ऐड कर लीजिएगा। तभी आपका जो अचार है ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई भी अचार को जब आप बनाते हैं ना, तो उसका तेल जो है वो ऊपर तक के फ्लोट करते रहेगा ना, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और उसमें नमक अच्छा होना चाहिए, तो आपका अचार सालों साल तक टिकेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बढ़िया दिख रहा है ये मिर्ची का अचार, एकदम इंस्टेंट बन के रेडी भी हो जाता है।
अब आपको इसको स्टोर करना है ना, तो एक कांच की बर्नी लीजिएगा, या जो अचार रखने वाली बर्नी आती है ना, वो लीजिएगा। और इसके मैं चारों तरफ लगा दे रही हूँ थोड़ा सा जो सरसों तेल हमने गर्म करके रखा था ना, वही वाला सरसों तेल। और फिर इसे भरिएगा आप यहाँ पे अचार को। इससे क्या होगा ना, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी बर्नी में आप स्टोर करके रख रहे हैं वो अच्छे से सूखा हो, बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो उसमें। आप देख सकते हैं ये इंस्टेंट चटपटी एकदम मसालेदार मिर्च का अचार जो है ना, वो बन के रेडी है। आप इसे दाल चावल पूड़ी सब्जी के साथ एंजॉय करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।